हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द और उसका अर्थ जानेंगे। यहाँ पर शब्द दिया गया है और यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है लिपि। इसका अर्थ है भाषा लिखने का ढंग। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। संकेत, इस शब्द का अर्थ है इशारा। प्रतिक्रिया, इस शब्द का अर्थ है बदले में। व्यक्त, व्यक्त शब्द का अर्थ है बताना। व्यक्त करना मतलब बताना। अभिव्यक्ति, अपनी बात कहना। अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात कहना। प्रतियोगिता, इसका अर्थ है मुकाबला। प्रतियोगिता शब्द का अर्थ क्या है? मुकाबला। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का अर्थ है जरूरी। प्रभावी, प्रभावी शब्द का अर्थ है असरदार। निखार, निखार शब्द का अर्थ है और अच्छा करना। अशुद्धि, अशुद्धि का अर्थ है गलती। सुधार, इसका अर्थ है ठीक करना। त्रुटि, इस शब्द का अर्थ है गलती। इसके बाद है आकृति। आकृति शब्द का अर्थ है रूप। समान, समान शब्द का अर्थ है एक जैसा। इसके बाद है समाहित। समाहित का अर्थ है मिली हुई या निहित। सामान्य, इसका अर्थ है साधारण। उपकरण, इसका अर्थ है साधन। सार्थक, इसका अर्थ है जिसका अर्थ हो। जिसका अर्थ हो उसे क्या कहेंगे? सार्थक। माध्यम, माध्यम का अर्थ है द्वारा या जरिया। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ है खाने में अच्छा। स्वादिष्ट का क्या अर्थ है? खाने में अच्छा। हानिकारक, हानिकारक का अर्थ है नुकसान करने वाला। नुकसान करने वाला। उसके बाद यहाँ पर त्रुटि, त्रुटि का अर्थ है गलती। संपर्क, संपर्क का अर्थ है संबंध जोड़ने हेतु। संपर्क का अर्थ है संबंध जोड़ने हेतु। सृजनात्मक, इसका अर्थ है रचनात्मक। नम्रता, इसका अर्थ है विनयशील। यहाँ पे विनय और यहाँ पे शालीनता। विनय भी होता है इसका अर्थ और शालीनता। सहज ही, इसका अर्थ है सरलता से। डरावना, डराने वाला। प्रसिद्ध, इस शब्द का अर्थ है मशहूर। आकृष्ट, आकृष्ट का अर्थ है खींचना। आकृष्ट, इसका अर्थ है खींचना। भेद, इसका अर्थ है प्रकार। भेद का अर्थ है प्रकार। और प्रकृति, इसका अर्थ है कुदरत और स्वाभाविक। प्रकृति का अर्थ है कुदरत और इसका अर्थ एक और है, क्या है? स्वाभाविक। ये सब जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसका अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जो इतना सारा ग्रामर का टॉपिक पढ़े, इतना सारा विषय पढ़े, काल, वचन, लिंग, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया अपने वीडियो में। वो सारे टॉपिक का यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा हुआ है, शॉर्ट में करके दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे भाषा टॉपिक से दिया है। यहाँ पर भाषा विषय से क्या दिया गया है? भाषा वह जो समझी जाए, भाषा वह जो समझी जाए, लिखी पढ़ी या बोली जाए। भाषा के लिखने का ढंग ही हर भाषा की लिपि कहलाए। भाषा वाला जो पाठ था उसमें हमने पढ़ा कि जो सार्थक शब्द होता है, सार्थक शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। हर शब्दों को सही क्रम में रखने से एक सार्थक वाक्य बनता है। जैसे हर वर्ण को क्रम में रखने से कैसे सार्थक शब्द बनता है, वैसे ही सार्थक शब्दों को क्रम में रखने से एक सार्थक वाक्य बनता है। यहाँ पर क्या समझाया गया है कि भाषा वही जो समझी जाए। भाषा वही है जो हमारी समझ में आए और लिखी पढ़ी या बोली जाए। जो लिखी जाए, पढ़ी जाए या बोली जाए उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा का जो लिखने का ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का जो ढंग है उसे ही लिपि कहा जाता है। ये भाषा वाले पाठ से है।
दूसरा है समझ में आने वाली ध्वनियां जिनका कोई अर्थ या मतलब हो। समझ में आने वाली ध्वनियां जिसका कोई अर्थ या मतलब हो भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहते हैं? समझ में आने वाली ध्वनियां हैं जिनका कोई अर्थ हो और उसका कोई मतलब हो, अर्थ हो या मतलब हो, वो भाषा कहलाती है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दूसरा पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जुड़कर शब्द और फिर शब्द जुड़कर वाक्य बनते हैं। जो वर्ण होते हैं उसको सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनता है और शब्दों को सही क्रम में रखने पर वाक्य बनता है। सार्थक वाक्यों से ही भाषा का सही रूप मिलता है। सार्थक वाक्यों से भाषा का सही रूप मिलता है। तीसरा पॉइंट है शब्द कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। ये सब वचन, लिंग आदि के कारण बदलते रहते हैं। ये सब वचन, लिंग आदि के कारण बदलते रहते हैं। उसके बाद पॉइंट दिया गया है कि भाषा को निखारने के लिए मुहावरों, पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को निखारने के लिए मुहावरों, पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मुहावरे पाठ से दिया गया है। मुहावरे बातचीत तथा भाषा को और निखार देते हैं। मुहावरे क्या करते हैं? बातचीत या भाषा को और निखार देते हैं। अपनी भाषा के विकास के लिए हमें अशुद्धियों से बचना चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध वाले चैप्टर में, शुद्ध और अशुद्ध वाले जो लेसन था, पाठ था, उसमें हमने पढ़ा शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पढ़ा है हमने। यही बताया गया है कि भाषा के विकास के लिए और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी या शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी भाषा का सही ज्ञान हमारे अभिव्यक्ति कौशल तथा रचनात्मकता को बढ़ाता है। किसी भी भाषा का जो सही ज्ञान है वो हमारे अभिव्यक्ति कौशल तथा रचनात्मकता को बढ़ाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, अपठित गद्यांश आदि का ज्ञान भी अभ्यास तथा भाषा के सही प्रयोग से संभव है। अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, अपठित गद्यांश, ये सब का ज्ञान भी अभ्यास तथा भाषा के सही प्रयोग से संभव है।